नमस्कार मित्रों। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे केवल सुनिए मत, उसे अपने भीतर उतरने दीजिए। आज का वाक्य है, जो लड़ा वो हारा, जो जागा वो जीता। यदि इस एक वाक्य का रहस्य समझ में आ जाए तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। हम जन्म से ही लड़ना सीखते हैं। पढ़ाई में आगे निकालने की लड़ाई, नौकरी की लड़ाई, धन कमाने की लड़ाई, सम्मान पाने की लड़ाई, रिश्ते बचाने की लड़ाई और अंत में अपने ही मन से लड़ाई। जरा ठहर कर सोचिए, क्या कभी कोई लड़ाई वास्तव में समाप्त हुई? एक समाप्त होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। लड़ाई का जन्म कहाँ होता है? कोई भी लड़ाई बाहर से शुरू नहीं होती, वह मन में जन्म लेती है। जब मन कहता है मैं जैसा हूं वैसा नहीं होना चाहिए, दुनिया मेरी इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए, लोग मुझे समझे, मुझे हारना नहीं चाहिए, यहीं से संघर्ष शुरू होती है। संघर्ष का अर्थ है वर्तमान से अस्वीकार, और जागरण का अर्थ है वर्तमान को पूर्ण जागरूकता से देखना। शरीर का युद्ध। क्या आपने कभी देखा है कि नदी बहने के लिए संघर्ष नहीं करती? पैर बढ़ने के लिए किसी से युद्ध नहीं करता? सूरज उगने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगता? फिर केवल मनुष्य ही क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसने अपने शरीर की भाषा सुनना छोड़ दिया है। शरीर कहता है मुझे आराम चाहिए, मन कहता है अभी नहीं। शरीर कहता है मुझे सरल भोजन चाहिए, मन कहता है स्वाद चाहिए। धीरे धीरे मन शरीर का मालिक बन बैठता है। यहीं बीमारी जन्म लेती है। जो व्यक्ति शरीर के साथ जग जाता है वो स्वास्थ्य की ओर लौटने लगता है। मन सबसे बड़ा छलिया। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो वो अतीत में भटकता है या भविष्य में डरता है। यही उसका स्वभाव है। यदि आप उससे लड़ेंगे वो और शक्तिशाली होगा। क्या आपने कभी दलदल देखा है? यदि उसमें गिरकर हाथ पैर मारोगे तो और नीचे धंसोगे, लेकिन यदि शांत रहोगे तो निकलने की संभावना बनती है। मन भी ऐसा ही दलदल है। विचारों से मत लड़िए, उन्हें देखिए, बस देखिए। देखने वाला कौन है? अब एक प्रश्न, यदि आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो विचार आप कैसे हुए? यदि आप अपने क्रोध को देख सकते हैं तो क्रोध आप नहीं है। यदि आप अपने शरीर को देख सकते हैं तो शरीर भी आप नहीं हो। फिर आप कौन हैं? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आप है साक्षी, देखने वाली चेतना जो कभी बदलती नहीं। आत्मा की शांति। आत्मा को जीतना नहीं पड़ता, आत्मा पहले से ही पूर्ण है। जैसे आकाश को बादलों से कोई समस्या नहीं होती। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही विचार आते हैं, भावनाएं आती है, सुख आता है, दुख आता है, लेकिन भीतर का साक्षी नहीं बदलता। जब यह अनुभव हो जाता है, यही जागरण है। सत्य की खोज मत करो। लोग कहते हैं सत्य कहाँ मिलेगा? मैं कहता हूं सत्य कहीं खोया ही नहीं। खोए हुए तो आप हैं। जगिए, सत्य स्वयं मिल जाएगा। कमरे में अंधेरा हो तो आप क्या अंधेरे से लड़ते हैं? नहीं ना। एक दीपक जलाते हैं, बस उसी प्रकार अज्ञान से मत लड़िए, जागरूकता का दीपक जलाइए। महसूस करने की कला। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। जब भी चले
महसूस करे कि पैर धरती को छू रहे हैं। जब सांस ले, महसूस करे कि जीवन भीतर आ रहा है। जब भोजन करे, हर निवाला को महसूस करे। जब क्रोध आए, उसे दबाए नहीं, बस देखे, हाँ क्रोध उठ रहा है। जब दुख आए, कहे मैं दुख को देख रहा हूं। धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होगा और भावनाएं कमजोर। यही ध्यान है। जीत क्या है? जीत दूसरों पर नहीं होती, जीत स्वयं पर भी नहीं होती। सच्ची जीत होती है स्वयं को जान लेना। जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। आज जब यह वीडियो समाप्त हो तो 5 मिनट चुप बैठिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ मत कीजिए, केवल सांस को महसूस कीजिए। जो विचार आए आने दीजिए, जो जाए जाने दीजिए। आप केवल साक्षी बन जाइए और तब शायद पहली बार समझ में आएगा कि जो लड़ा वो इसलिए हारा क्योंकि वो अपने ही मन के जाल में उलझा रहा, और जो जगा वो इसलिए जीता क्योंकि उसने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया। याद रखिए, जीवन युद्ध नहीं है, जीवन जागरण है। जब आप जाग जाते हैं, तब सत्य को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्य स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो जीवन से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। यह वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।